कि इनकम इनइक्वालिटी एक मेजर इशू है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट का एक हिस्सा जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि 5% लोगों के पास 60% दौलत है इस देश में, और बाकी नीचे जो लोग हैं 50% भारतीयों के पास 3% की दौलत है। सो अब इससे निपटने के दो तरीके हैं। एक आपने बताया कि जो वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं जहाँ पर गरीबों के लिए आवास है, उनके लिए मेडिकल सुविधाएं हैं, उनके लिए डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में पहुंचता है, गैस है, और ऐसी कई स्कीमें हैं। और दूसरी तरफ एक दावा ये किया जाता है कि उनको सीधा कुछ पैसे दे दो और वो सीधे बढ़ जाएं, या फिर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की एक स्कीम चलाई, इसके बारे में बात करना शुरू किया गया। सो इसको आप कैसे देखते हैं कि कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा फायदेमंद है? वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पे आपका क्या विचार है? और डायरेक्टली उसको खूब सारा पैसा ही दे दो तो बढ़ जाएगा, महीने महीने कितने पैसे तो आपको इसको बहुत ही सोच विचार के करना पड़ेगा। अगर हम ये ऑक्सफैम का रिपोर्ट लीजिए, जैसे देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो एनजीओज हैं बहुत ज़्यादा इसको एक तरीके से बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। ठीक है, उनका मकसद अलग है। वो चाहते हैं कि हम लोग ये वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स इत्यादि करके हमारे जो अरबपति हैं, हमारे जो उद्योगपति हैं, उनको नीचे ले आए। देखिए, याद रखिए कि अगर हम लोग सिर्फ हमेशा, पहले मैं जब मतलब स्कूल वगैरह में था, उस समय में हमेशा कहते थे टाटा बिरला, टाटा बिरला, टाटा बिरला। आज नया हुआ है अदानी अंबानी, अदानी। देखिए, हम लोग को ये उद्योगपतियों की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो निवेश करेंगे। हम तो इतने हज़ारों लाखों नौकरियों की ज़रूरत है उनको, या पिकेटी या ऑक्सफैम थोड़ी ये नौकरियों का उत्पादन थोड़ी इनसे होगा जी। ये तो उद्योगपति ही करेंगे। तो ये उद्योगपतियों के पीछे पड़ना ये गलत बात है। और आप एक चीज़ याद रखिए, जो सब एनजीओज हैं, ये थॉमस पिकेटी ही हो या ऑक्सफैम हो या हज़ारों जैसे ऐसे एनजीओज हैं, इनके किसी के भी बारे में इनके बैलेंस शीट में देखेंगे तो आप देखेंगे इनका पैसा कहाँ से आता है। वे वही फोर्ड फाउंडेशन से आता है, रॉकफेलर फाउंडेशन से आता है, गेट्स फाउंडेशन आता है, सोरोस के ओपन सोसाइटी से आता है, ओमिडियर से आता है। तो ये लोग कौन हैं? बिल गेट्स कौन है? सोरोस कौन है? ओमिडियर कौन है? फोर्ड कौन है? रॉकफेलर कौन है? ये तो सब अमेरिकी अरबपति हैं। हाँ, तो ये जो सब हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, ये तो उनके अरबपतियों के आधार पे हम लोगों को ज्ञान देते हैं। और उनके अपने देश में तो ये इन लोगों का बहुत मतलब तालियां बजाते हैं। यही संस्थाएं जो हैं वो तो पूरी तरह से अमेरिकी अरबपतियों के मतलब पैसे के आधार पे ये सब रिसर्च वगैरह जो कर रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब तात्पर्य क्या है कि गोरे अरबपति हों तो बहुत अच्छी बात है, और भारतीय हों तो नहीं वही अडानी अंबानी टाटा बिरला। तो ये जो सोच है ये गलत है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हाँ, देखिए, हम विश्व के कितने 16 या 17% हमारी जनसंख्या है, ठीक है। तो हम दुनिया के 16 या 17% अरबपति भारतीय होने चाहिए, ये हमारा मकसद होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरी बात, हाँ, गरीबों के लिए हम लोगों को देना चाहिए। मैंने तो पहले ही सिद्धांत में लिस्ट में लिखा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने ही जो इनोवेटर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे निवेश करेंगे, उनको हम लोग पहले से ही दबा दें। बाहर के लोग चाहते हैं कि हम अपने स्टार्टअप्स वगैरह को नियंत्रण में रखें, क्योंकि उनमें उनका लाभ है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो सब विदेशी एनजीओज हैं, उन्हें हमारे देश की भलाई में उनका कोई दिलचस्पी नहीं है। बिल्कुल, वो सिर्फ हमें नियंत्रण में रखना चाहते हैं। अगर इनको इतने ही अरबपतियों से इतनी नफरत थी तो ये सब सोरोस से क्यों पैसा लेते हैं? ओमिडियर से क्यों पैसा लेते हैं? फोर्ड से क्यों पैसा लेते हैं? यही लोग लेते हैं। इनका बैलेंस शीट देखिए, सबका सब यही। तो जो लोग गोरे अरबपतियों से पैसा लेते हैं, उनको सिर्फ भारतीय अरबपतियों से इनकी क्या समस्या है? तो ये चीज़, ये खेल खेल रहे हैं। हमें अपने अरबपतियों की ज़रूरत है। दुनिया में हो ना भारतीय अरबपति, हम उन पे गर्व करेंगे। बिल्कुल। हमें साथ साथ हमें गरीबों को भी
मतलब उनको सपोर्ट देने की ज़रूरत है। इस पे मैं कोई शक नहीं है, मैंने पहले ही सिद्धांतों में एक लिस्ट में बता दिया था कि इनको करना है। लेकिन ये जो इनहेरिटेंस टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब जो कर रहे हैं, इनसे हम लोगों ने इंदिरा गांधी के समय में ये सब टैक्स इनको लगाया, उस पर कोई लाभ नहीं हुआ। ज़्यादातर जो अमीर हैं वो अपने पैसे एक किसी ट्रस्ट में डाल देते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ मध्यम वर्ग पे ही ये सब टैक्स, जो वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, वो सब लागू होते हैं। जो अमीर हैं वो या तो पैसा बाहर ले जाते हैं या किसी एक ट्रस्ट में डाल देते हैं जिसमें आपको कुछ नहीं कर पाएंगे।